तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। हिंदी का एक ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अर्थात इससे काव्य का, इसका प्रयोग जो है काव्यों में ज़्यादातर किया जाता है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक ना। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शब्दों एवं अर्थों के चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते। शब्दों एवं अर्थों के चमत्कार पूर्ण प्रयोग को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और जब हम इसके भेद को देखते हैं तो इसके प्रमुख दो भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर हमने परिभाषा में ही लिख दिया है कि शब्दों एवं अर्थों, तो शब्दों के कारण जब उसमें चमत्कार उत्पन्न होगा तो वो शब्दालंकार में आएगा। अर्थ के आधार पर जब होगा तो अर्थालंकार आएगा, ठीक ना। अब जब शब्दालंकार की बात करते हैं तो शब्दों द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी शब्दों के माध्यम से जब काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे जो है शब्दालंकार कहते हैं या वहाँ शब्दालंकार होता है। और इसके कुछ प्रमुख उपभेद हैं, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले अनुप्रास अलंकार को देखते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, क्या एक ही वर्ण की एक से अधिक या अनेक बार, या एक से अधिक या अनेक बार अगर आवृत्ति होती है यानी वो लिखा जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ता वर्ण की क्या है, बारंबार आवृत्ति हो रही है, बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, अलंकार क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है या शोभा बढ़ाने के लिए इनका अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। शब्द और अर्थ के कारण, शब्दों और अर्थों के कारण जो है काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो शब्दालंकार शब्द के कारण अगर है तो शब्दालंकार होगा, अर्थ के कारण है तो अर्थालंकार होगा। जब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख उपभेदों में हम लोग अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ेंगे। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को हम देखते हैं, जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हमारे विचार से ये वीडियो आज का आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे अलंकार से संबंधित जानकारी आपको मिल सके और हिंदी भाषा में आपका ज्ञानवर्धन उत्तर होता रहे और आने वाली वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद।